अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने एक नए विषय को अनफोल्ड करने के लिए उपस्थित हूं। मित्रों, आप सब लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग समृद्धि को प्राप्त हों, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक अभिवृद्धि को आप प्राप्त हों। आज का अपना विषय है दीपावली। दीपावली, उत्सव और इतिहास। मित्रों, हम सभी लोग जानते हैं कि उत्सव प्रिय होते हैं। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के 6वें अंक में स्पष्ट रूपेण कहा है कि उत्सव प्रियाः खलु मनुष्याः, अर्थात मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। भारतवर्ष उत्सव का पर्याय है। हर धर्म, हर परंपरा का अपना उत्सव है। इन्हीं उत्सवों में भारतीय सनातन परंपरा के 5 सर्वाधिक प्रमुखतम उत्सवों में एक उत्सव दीपावली है। इसे दिवाली भी कहते हैं, इसे दीपमालिका भी कहते हैं। हमने 5 प्रमुख उत्सव की चर्चा की, तो उसे भी हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे 5 प्रमुख उत्सव कौन कौन से हैं। दशहरा, दिवाली, होली, जन्माष्टमी। और ये जो दशहरा है, इस दशहरा के 2 रूप होते हैं। एक चैती दशहरा और दूसरा शारदीय दशहरा, जिसे अभी हम लोगों ने मनाया है। अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है, दीपावली का प्रारंभ कब से होता है, या दीपावली हम क्यों मनाते हैं। मित्रों, हमारे यूं तो जितने भी उत्सव हैं वो सारे उत्साह और धार्मिक आस्था से भरे होते हैं। दीपावली का भी धार्मिक संबंध माना जाता है। हम बचपन से ही या परंपरा से इन विषयों को जानते चले आते हैं कि भगवान श्री राम आज ही के दिन अयोध्या वापस लौटे थे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आज ही के दिन अयोध्या वापस लौटे थे भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ। रावण वध के उपरांत अयोध्या वापस आए थे। कतिपय अन्य कहानी भी इसके साथ जुड़ती चली गई। कुछ लोगों का यह मानना है कि महाभारत में पांडव अपने अज्ञातवास के बाद जब बाहर आए थे तो वह आज ही का दिन है और इसी अवसर पर दीपावली मनाई। एक अन्य आस्था यह है कि भगवान विष्णु की पत्नी आज ही के दिन समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए आज कहीं कहीं लक्ष्मी की भी पूजा होती है। और अगर समग्र रूप में, समग्र भारतीय परिदृश्य में हम दीपावली को माने या दीपावली को जाने, तो अगर पूर्वी भारत की बात करें तो मिथिला, उड़ीसा और बंगाल में काली की पूजा होती है, तो किसी अन्य क्षेत्र में लक्ष्मी की पूजा होती है। और यह जो ऋतु है, कहीं ना कहीं दीपावली एक उत्सव की श्रृंखला के रूप में हमारे पास आती है। हमने 2 दिन पूर्व धनतेरस मनाया। हमने गोवर्धन पूजा करेंगे, हम गोवर्धन पूजा करेंगे और इसके साथ ही भाई दूज के साथ एक दीपावली चक्र का अवसान होता है। जैन धर्म में भी दीपावली मनाए जाने की परंपरा है। जैन धर्म के अनुसार
24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने आज ही के दिन मोक्ष को प्राप्त किया था। दूसरे शब्दों में महावीर स्वामी को आज ही के दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और साथ ही जैन धर्म के उनके जो प्रथम शिष्य थे गौतम गणधर, उनको आज ही के दिन केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार कई कहानियां दीपावली के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे कतिपय जो पंडित वर्ग हैं, जो विद्वत वर्ग हैं, वे अपने आम बोलचाल में भक्तों के समक्ष यह कह बैठते हैं कि दीपावली का संबंध वेद से है या दीपावली जो है वो वैदिक काल से मनाया जा रहा है। मित्रों, हम इस विषय में भी विमर्श करेंगे आगे कि दीपावली हम कब से मनाते हैं। अब दीपावली के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। हम जब किसी भी इतिहास को जानते हैं तो प्रायशः उसके 3 रूप या स्वरूप हम स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। या तो साहित्य में उल्लिखित हो, या कहीं अभिलेख में, पुरालेख में, शिलालेख में प्राप्त हो, या ऐसे अवसरों के मनाए जाने के कुछ आर्कियोलॉजिकल प्रूफ जिसे कहते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हमें उपलब्ध हो। कई मित्रों ने, कई विद्वानों ने वेद से या उससे भी पूर्व तो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां तक ले जाने का प्रयास करते हैं कि वहां पर कुछ दिए मिले, इसलिए हम दीपावली का संदर्भ वहां से जोड़ते हैं। हम इस विषय पे मौन रहें वही उचित है, क्योंकि दियों का मिलना हम दीपावली से संबद्ध नहीं कर सकते। क्योंकि गर्मी के मौसम में भी जब रोशनी नहीं रहती थी तो लोग दिए जला करके ही रोशनी करते थे। तो इसलिए ये तर्क जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि हम उसे सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ें। इसी प्रकार वेदों में कहीं भी इस तरह का उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता कि दीपावली मनाया जाता था, या दीपावली का कोई भी संकेत हमें प्राप्त नहीं होता है। यदि हम कुछ परवर्ती साहित्य को देखें तो महाकवि कालिदास हों या विशाख दत्त हों या मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हों, इनके ग्रंथों में हम उत्सवों का उल्लेख तो प्राप्त करते हैं, लेकिन ना तो वहां दीपावली का उल्लेख है, ना ही वहां पर होली का उल्लेख है, बल्कि किसी न किसी रूप में 3 प्रमुख उत्सवों का हम उल्लेख प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम तो हम कौमुदी महोत्सव का उल्लेख प्राप्त करते हैं, जिसे हम शारदीय पूर्णिमा की रात मनाते हैं, अभी जस्ट बीता है। हम इसका उल्लेख मुद्रा राक्षसम में पाते हैं, 3य अंक में। इसी प्रकार महाकवि कालिदास ने वसंतोत्सव का उल्लेख किया है, वसंत महोत्सव का उल्लेख किया है, कालिदास के नाटकों में आप प्राप्त करेंगे। अन्यथा उसके बाद हम किसी विशिष्ट उत्सव का उल्लेख नहीं प्राप्त करते, ना तो दीपोत्सव या ना तो दीपमालिकोत्सव या ना तो दीप प्रतिपादितोत्सव या ना तो रंगोत्सव, वर्णोत्सव, ऐसा किसी भी नाम हम नहीं, किसी भी प्रकार के नाम को प्राप्त नहीं करते जिससे कि हम आधुनिक जो प्रसिद्ध हमारे जो 4 या 5 प्रमुख उत्सव हैं उससे उनका संबंध जोड़ सके। तदनुसार अगर हम दीप मालिकोत्सव या दीपोत्सव की चर्चा करें तो ऐसा माना जाता है कि महाकवि श्री हर्षवर्धन के द्वारा विरचित 3 नाटकों में से एक नागानंद नाटक है, उसमें दीप प्रतिपादोत्सव की चर्चा प्राप्त होती है। और इसी प्रकार राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में दीपमालिका इस शब्द का प्रयोग किया है। तो और इन दोनों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट रूप से वो यहाँ इस चीज का भी उल्लेख करते हैं कि जहां गलियों को, बाजारों को, सड़कों को सजाया जाता था। तो जब इस प्रकार की बात हमें प्राप्त होती है तो हम इसको कहने की स्थिति में रहते हैं कि राजशेखर के काल में या उससे पूर्व श्री हर्ष के काल में दीपावली महोत्सव मनाया जाता था। इसके साथ ही पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी दीप के
का उल्लेख हमें प्राप्त होता है और दीप को सूर्य के सहस्र किरणों के अंश के रूप में माना जाता है और इस प्रकार का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो हम एक व्याख्या और संदर्भ को लेकर के यह कह सकते हैं कि पद्म पुराण या स्कंद पुराण में दीपावली का हमें उल्लेख मिलता है। लेकिन पुनः यहां पर यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि ये जो पद्म पुराण है या जो स्कंद पुराण है, इसकी जो लेखन परंपरा है वह गुप्त काल के बहुत बाद की परंपरा है। इसलिए स्कंद पुराण या पद्म पुराण के आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि आज से 2500 वर्ष पूर्व दीपावली मनाया जाता था। मनाया जाता हो, हम सब लोगों की यह आस्था है, हम सब लोगों की यह भावना है कि यह सिद्ध करें कि दीपावली सर्वाधिक प्राचीन पर्वों में से, उत्सवों में से एक है। लेकिन साहित्यिक साक्ष्य में यदि वसंतोत्सव का उल्लेख प्राप्त होता है, कौमुदी महोत्सव का उल्लेख प्राप्त होता है, तो दीपोत्सव का भी उल्लेख प्राप्त होना चाहिए था। चूंकि हमारे साहित्य में 7वीं शताब्दी तक के साहित्य में इसका उल्लेख प्राप्त नहीं होता, इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से साहित्यिक स्रोत के आधार पर हमें यह मानना चाहिए कि 7वीं शताब्दी तक दीपोत्सव नहीं मनाया जाता था या उससे पूर्व नहीं था, उसके बाद ही हमारी परंपरा में दीपावली उत्सव आया है। चूंकि हमारे अधिकांश प्रमुख उत्सवों का संबंध फसल कटने से है, शस्योत्सव के रूप में मनाते हैं, जैसे होली है और दीपावली है। दीपावली भी जो गर्म फसल है, जैसे भी धान कटने का ये समय होता है तो इनकी खुशियां होती है, उसी प्रकार होली के समय गेहूं आदि के कटने किसानों के घर में आते हैं। तो जब मनुष्य की प्रसन्नता होती है तभी हम उत्सव मनाते हैं और कहते भी हैं कि मन चंगा तो कठौती गंगा, अगर मन प्रसन्न है तो तभी हमारी प्रसन्नता अभिव्यक्त होती है और वही जो सामूहिक अभिव्यक्त प्रसन्नता है वह हमारा उत्सव रूप बनता है। और बखूबी हम लोग सभी जानते हैं कि एक पर्व है जिसे हम गणेश उत्सव कहते हैं और मनाते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि इस गणेश उत्सव को प्रारंभ करने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे और उसके बाद से ही महाराष्ट्रीय परंपरा अथवा भारतीय परंपरा में गणेश उत्सव मनाना प्रारंभ हुआ। और यही कालांतर में 1000 वर्षों के बाद जब हम इसे मनाएंगे तो हम कहेंगे कि इसका संबंध वेदों से है। तो उसी प्रकार हम ऐतिहासिक दृष्टि से माने कि या तो हर्षवर्धन ने दीपोत्सव प्रारंभ किया या हर्षवर्धन के पूर्व किसी राजा ने दीपोत्सव को प्रारंभ किया होगा, क्योंकि जो भारतीय सनातन परंपरा को आश्रय प्रदान करने वाले जो सर्वाधिक प्रमुख राजागण थे वे गुप्त वंश के थे, जिन्होंने विष्णु, शिव, चंद्र आदि सबकी मूर्तियां, मंदिर आदि बनवाए। लेकिन अगर उनकी परंपरा में, अगर उनके अभिलेख में, अगर उनके शिलालेख में, अगर उनके काल के साहित्य में दीपोत्सव का उल्लेख प्राप्त नहीं होता तो हमें भले ही हमारी आस्था टूटती हो, भले ही हमारा विश्वास टूटता हो, लेकिन इतिहास के माध्यम से हमें यह मानना चाहिए कि गुप्त वंश के बाद ही दीपोत्सव प्रारंभ हुआ होगा। इसी विषय को अर्थात दीपोत्सव यानी दीपावली यानी दीपमालिकोत्सव को यदि हम शिलालेखीय संदर्भ में समझने का प्रयास करें तो इसे इस रूप में हम समझ सकते हैं कि राष्ट्रकूट वंश के 10वीं शताब्दी के राजा हुए कृष्ण तृतीय, जिनका समय सामान्य रूप से 939 to 967 माना जाता है, उनके साम्राज्य का एक ताम्रपत्र प्राप्त होता है जिसमें दीपोत्सव का उल्लेख प्राप्त होता है। और दीपोत्सव का उल्लेख प्राप्त होना इस बात का प्रमाण देता है कि उस काल में दीपोत्सव प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुका था। उसी प्रकार 12वीं शताब्दी का एक मिश्रित संस्कृत और कन्नड़ मिश्रित एक अभिलेख की प्राप्ति होती है, उसमें भी हमें दीपावली का संकेत प्राप्त होता है। कर्नाटक में धारवाड़ एक जगह है, उसमें वहां जो ईश्वर मंदिर है वहां के एक शिलालेख में इस त्योहार को अर्थात दीपावली को पवित्र उत्सव के रूप में मनाए जाने का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। इसी प्रकार
जो अगर आपने कील हॉर्न का नाम सुना होगा, ये वो बहुत बड़े इंडोलॉजिस्ट हुए हैं, ये जर्मन इंडोलॉजिस्ट हैं, इनका पूरा नाम है लॉरेंस फ्रांस कील हॉर्न, LF कील हॉर्न। उनके अनुसार इस त्योहार का उल्लेख 13वीं शताब्दी के जो वेनाड हिंदू राजा रविवर्मन हुए हैं, उनके रंगनाथ मंदिर के संस्कृत शिलालेख में 6 से 7 पद्यों में दीपोत्सवम की चर्चा हुई है, और जिसका सार यह है कि रोशनी का शुभ त्योहार जो गहन अंधकार को दूर करता है, वो पूर्व दिनों में यानी पहले दिनों में अर्थात इससे पूर्व राजाओं के द्वारा इला, कार्तवीर्य और सागर के द्वारा मनाया जाता था। तो इस प्रकार से हम अभिलेखों में भी दीपोत्सव की चर्चा प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारे पास जो उपलब्ध प्रमाण है उस प्रमाण के आधार पर कह सकते हैं कि 10वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों में हम दीपोत्सव की चर्चा प्राप्त करते हैं। जबकि अगर आप 150 ईस्वी का शिलालेख देखें रुद्रदामा का, या आप गुप्तकालीन शिलालेख देखें, उसमें सविशेष आप पाएंगे कि भिन्न भिन्न देवी देवताओं की चर्चा आती है, जैन तीर्थंकरों की चर्चा आती है। लेकिन यदि यह इतना प्रसिद्ध प्रजानुरागी पर्व होता तो आवश्यक रूप में इन शिलालेखों में भी दीपमाला का उल्लेख प्राप्त होना चाहिए था। मित्रों, इसके साथ जो सबसे गंभीर प्रश्न है, जिसे मैंने शुरू में ही हमने सूचना दी कि हम बचपन से लोक परंपरा से ये जानते आए हुए हैं कि आज ही के दिन भगवान श्री राम पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए थे, और उस अवसर पर यह दीपावली या दीपमालिका का पर्व मनाया गया था। तो हमें इसके भी सत्य का अन्वेषण करना चाहिए। मैंने हमेशा से एक स्टैंड लिया है कि राम विषयक जो भी हमें सूचना प्राप्त है, उसकी जो प्रामाणिक सूचना है, उसका एकमात्र आधार है, वह है वाल्मीकि रामायण। क्योंकि उसके बाद लिखे जाने वाले जितने भी राम की कथा को आधार बना करके ग्रंथ लिखे गए हैं, वे सारे के सारे कवियों की स्वकल्पना है, अपना विस्तार है, अपनी भक्ति का प्रसार है। वो कोई भी रामायण हो, चाहे वो कंब रामायण हो, चाहे आनंद रामायण हो, चाहे महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा जाने वाला रघुवंशम हो, या भवभूति के द्वारा लिखा जाने वाला उत्तर रामचरितम हो, या महाकवि तुलसीदास के द्वारा लिखा जाने वाला रामचरितमानस हो। लेकिन अगर हम वाल्मीकि रामायण में देखते हैं तो वाल्मीकि रामायण में कहीं भी दीप शब्द मात्र का भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता। हाँ, यह अवश्य उल्लेख हमें प्राप्त होता है कि जब श्री राम अयोध्या लौटे हैं तो उनसे पूर्व भरत मेरे ख्याल से 127वें अध्याय में भरत, लंका कांड के 127वें अध्याय में भरत शत्रुघ्न को यह आदेश देते हैं कि पूरे अयोध्या नगरी को सजाओ, सड़कों को साफ करो, लोगों को कहो कि श्री राम के सम्मान में सड़कों पे आ जाए, फूल पत्तियां लगाओ, यानी साज सजावट अयोध्या की करो। लेकिन उस साज सजावट के प्रिपरेशन की चर्चा हमें प्राप्त होती है, सजावट कर दी गई इसका उल्लेख प्राप्त होता है, बंधनवार आदि का उल्लेख प्राप्त होता है, ढोल नगाड़े बजाए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। लेकिन ये कहीं उल्लेख नहीं प्राप्त होता कि इस अवसर पर दिए जलाए गए थे, कहीं भी दीप की चर्चा नहीं आती। इसके बाद के भी हम जहां भी प्राप्त करते हैं, जैसे मैंने कालिदास का नाम लिया, या ऐसे कुंदमाला के लेखक दिग्नाग हैं, या हमने अभी भवभूति की चर्चा की, ऐसे जो भी क्लासिकल एरा के जो संस्कृत टेक्स्ट, संस्कृत प्ले या संस्कृत काव्य लिखने वाले हैं काव्यकार, उन्होंने कहीं भी दीप जलाए जाने का श्री राम के अयोध्या से वापस लौटने के अवसर पर उल्लेख प्राप्त नहीं होता। हम भले ही भक्ति भावना से अपने मन को एक तरह से आश्वासन देने के लिए ये कहें कि श्री राम जब अयोध्या आए थे तो दिए जलाए गए थे, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह उल्लेख होता कहां से प्राप्त है। क्योंकि किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा कह दिए जाने पर हमें भ्रांत नहीं होना चाहिए। निस्संदेह
हिंदुओं का ये सबसे बड़ा पर्व है। निस्संदेह सनातन परंपरा का ये बृहत्तम उत्सव है। निस्संदेह हम समस्त भारतीयों के लिए अत्यंत उल्लास और प्रेरणा और धर्म का पर्व है और इसे हम सुखद रूप में मनाएं, लेकिन किसी भी ऐसे भ्रांत पंडित भावना के आधार पर हमें नहीं चलना चाहिए। हर दिन हम एक नया पर्व मनाते हैं, हर दिन हमारे लिए एक नया उत्सव होता है और हम उन उत्सवों का संबंध अपनी भक्ति से जोड़ते हैं। वह भक्ति बनी रहे, वह आस्था बनी रहे, वह विश्वास बना रहे, लेकिन हम कभी इतिहास के दायरे में जाकर के इस भक्ति की व्याख्या न करें। इसके साथ ही एक मैं और चुटकी बात इसके साथ जोड़ूं, वह यह है कि दिवाली के दिन जुआ खेलने की एक परंपरा रही है। लोग इस दिन अपने अपने अभीष्ट धन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए जुआ आदि खेलते हैं। इसके विषय में भी मेरी अपनी एक धारणा है और वह धारणा यह है कि संस्कृत में एक धातु है दीव धातु, जिस दीव धातु का अर्थ ही होता है जुआ खेलना। दिव्यति, शतैर दिव्यति, यानी 100 रुपए से वह जुआ खेलता है। हम यहाँ पर अपनी बुद्धि को थोड़ा सा आयाम देते हुए, एक विस्तार देते हुए सोचते हैं कि इसी दीव धातु से दिवाली शब्द बना और इसी दिवाली के कारण हम एक परंपरा अपनी बना बैठे और जुआ खेलना प्रारंभ कर देते हैं। जो भी हो, जुए का संबंध हो या ना हो, लेकिन अगर हमारी आस्था वेदों में है तो हम स्पष्ट रूप में वेद की बात को मानते हुए कहेंगे अक्षयरमा दिव्य। कभी भी जुआ ना खेलें, चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो सोमवार हो, मंगलवार हो या रविवार हो या कोई भी वार हो। जुआ भले ही एक क्षण के लिए एक इंडिविजुअल को मानसिक विश्रांति देता हो, लेकिन ये समाज और परिवार के विनाश का कभी न कभी कारण बन जाता है। मित्रों, हम दीपावली को उसी उत्साह के साथ मनाएं, किसी भी प्रकार की जो नेगेटिव एटीट्यूड है, जो नेगेटिव अप्रोच है, उससे हम इस धर्म को, इस पर्व को, इस आस्था को सेलिब्रेट ना करें। मैं समझता हूं आप लोगों के सामने दीपावली की एक ये विस्तृत चर्चा आज मैंने की। एक बार फिर से आप सब लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामना। लेकिन इसके साथ ही यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हम जैसे लोगों को एक उत्साह मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है और अपनी एक नई सोच को एक नई दिशा और दशा मिलती है। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।